डिग्री ऑफ मॉलिकुलर एसोसिएशन यानी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ मॉलिकुलर एसोसिएशन, जिसको कि अल्फा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इस अल्फा के वैल्यू को हम लोग आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारा बेसिक जानकारी भी आपको हम दे पाएंगे, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे अच्छे से। तो डिग्री ऑफ मॉलिकुलर एसोसिएशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ थ्योरेटिकल जानकारी कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें ए टाइप के सॉल्यूट है। ए टाइप के सॉल्यूट है। अगर हम मान लेते हैं कि ये डाइमर बनाता है तो ये क्या बनाएगा? A2। अगर ट्राइमर बनाता है तो A3, टेट्रामर बनाता है A4, अगर पॉलीमर बनाता है AN। तो इतना जानकारी आप लोग को है। तो हमने मान लिया है कि लेट अस कंसीडर द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट A एंड N मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट यूनाइट टू फॉर्म N टाइप केमिकल स्पेसीज। मतलब A टाइप के सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हम लोग समझने जा रहे हैं, जिसमें से N मॉलिक्यूल इसका यूनाइट होकर N टाइप का केमिकल स्पेसीज बनाता है। तो यहाँ पर इससे आगे का कैलकुलेशन समझने के लिए आपको बहुत सारा बेसिक जानकारी चाहिए, जो आप मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ कर आए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर को मत देखिए, पहले आप पीछे वाला कंप्लीट कीजिए, तब आज का ये पढ़ाई पूरा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आप तभी जवाब दे पाएंगे जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन पढ़े हैं या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़े हैं। बताइए, ए टाइप का केमिकल स्पेसीज है, हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है और ये डाइमर बनाता है A2। तो A2 का कितना मॉलिक्यूल बनेगा? ए टाइप का सॉल्यूट है और हमारे पास केवल 10 मॉलिक्यूल है और ये डाइमर बनाता है, तो A2 टाइप का कितना स्पेसीज? 5। एकदम सही। हमारे पास ए टाइप का केमिकल स्पेसीज है जरूर, लेकिन हमारे पास इसका 900 मॉलिक्यूल है और ये ट्राइमर बनाता है, तो कितना A3 टाइप का स्पेसीज बनेगा? 300। आप लोग का जवाब है 300। अगर हमारे पास केमिकल स्पेसीज 1600 है और A4 टाइप का स्पेसीज बनाता है, तो कितना? ये 10, 900 और 400, बल्कि 5, 300 और 400 जवाब कहाँ से आ रहा है? जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं समझिए। जब डाइमर बना रहा है तो इस पूरे संख्या को 2 से डिवाइड कर रहा है, जब ट्राइमर बना रहा है तो 3 से डिवाइड कर रहा है, जब टेट्रामर बना रहा है तो 4 से डिवाइड कर रहा है, तो ये 400 आया। अगर पॉलीमर बनाएगा और ए का हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल है और ये एन टाइप केमिकल स्पेसीज बना रहा है, तो बताइए क्या होगा? बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1000 बाई एन, 1000 बाई एन। तो आप इसको समझने में सफल होगा। ये पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में कुछ और ज़्यादा समझना है, ध्यान से आप समझेंगे। हमारे पास ए टाइप का केवल 10 मॉलिक्यूल है और इस 10 मॉलिक्यूल को जैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, इस 10 में से केवल 6 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएशन में भाग ले रहा है, सॉरी एसोसिएशन में भाग ले रहा है। 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर रहे हैं जरूर, लेकिन 10 में से 6 केवल मॉलिक्यूलर एसोसिएशन में भाग ले रहा है, बाकी 4 नहीं भाग ले रहा है, एसोसिएशन हो ही नहीं रहा है उसका। और ये A2 टाइप का केमिकल स्पेसीज बनाता है, तो कितना बनाएगा? जितना भाग लेगा एसोसिएशन में वही ना A2 टाइप का बनाएगा। तो सिर्फ अपना ध्यान 10 पर रखेंगे कि 6 पर? तो 6 पर, तो ये कितना? 3 A2 टाइप के केमिकल स्पेसीज बनेंगे, ध्यान देंगे। और अब अगर हम ये पूछ दें कि बताइए कि A3 टाइप का केमिकल स्पेसीज बनाता है, तो कितना बनाएगा? हर 3 मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट होगा, तो कितना बनेगा? यानी 6 मॉलिक्यूल ही एसोसिएशन में भाग ले रहा है। अगर डाइमर बनाएगा तो 3 बनेगा और ट्राइमर बनाएगा तो 2। ये कैसे आया 3, कैसे आया 2? आप समझ पा रहे हैं? यहाँ 2 से डिवाइड हुआ है और यहाँ 3 से। अब इसी में हम
छोटा सा एक सवाल करने जा रहे हैं जो आपके पूरा कॉमन सेंस पर आधारित है, एक तरह से रीजनिंग है कि हम जो मिला रहे हैं ए सॉल्यूट है, जो नया A2 या A3 टाइप बन रहा है वो भी सॉल्यूट ही है, सॉल्वेंट नहीं है। तो बताइए जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो गया, हो जाने के बाद सॉल्यूट का कितना कंपोनेंट काउंट होगा? जब A2 टाइप का स्पीशीज बन गया तो सॉल्यूट टोटल कितना काउंट होगा? बोलिए A2 टाइप का कितना स्पीशीज काउंट, मतलब सॉल्यूट कितना काउंट होगा? सही जवाब है 7। 3 नया बना हुआ और 4 बचा हुआ। सबका ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा था कि 4 मॉलिक्यूल को तो 4 मोल को तो छोड़ कर आए हैं और 3 नया बना है। अगर A3 टाइप का बनेगा तो आफ्टर एसोसिएशन टोटल मोल कितना होगा? 4 बचा हुआ और 2 नया बना हुआ, 6। जो बना है वो भी तो सॉल्यूट ही ना कहलाएगा और जो बचा है वो भी सॉल्यूट कहलाएगा। तो आपको नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन बताना था, तो आप पहले लेफ्ट मोल पर ध्यान देंगे, फिर नए बने हुए मोल पर ध्यान देंगे, टोटल काउंट करके तब बोलेंगे। तीसरा राउंड एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने आ रहा है और सभी लोग तैयार रहेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब डाइमर बन रहा था तो 2 से डिवाइड किए थे और जब ट्राइमर हो रहा था इसी को 3 से डिवाइड किए थे, और अगर पॉलीमर बनता तो ठीक है। तो अब तैयार है बिल्कुल, स्टार्ट। एक सॉल्यूट है A, इसका n मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट हो रहा है और n टाइप का केमिकल स्पेसिस बना रहा है। हमारे पास अभी इस इनिशियल स्टेज में इसका 1 मोल है, लेकिन अभी एसोसिएशन हुआ नहीं है। अभी हम लिए हैं, अभी हम सॉल्वेंट में तुरंत जस्ट मिला रहे हैं, अभी एसोसिएशन नहीं हुआ है, मतलब n टाइप का स्पेसिस नहीं बना है। पूरा बात ध्यान से सुनते रहिएगा, डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। जब एसोसिएशन होना शुरू हुआ तो पता चला कि 1 मोल पूरा एसोसिएशन में भाग नहीं ले रहा है, 1 में से केवल अल्फा मोल भाग ले रहा है। कितना मोल? तो बताइए n टाइप का कितना केमिकल स्पेसिस बनेगा? हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट ने एकदम सही जवाब दिया और एक बार में जवाब दिया। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में ऐसा क्या हो जा रहा है माइंड में, पूरा बात आप समझ पा रहे हैं। जब डाइमर बनाता तो यहाँ 2 से डिवाइड होता, ट्राइमर होता तो 3 से डिवाइड होता। यहाँ देखिए फिर से जाकर, हमारे पास 10 मोल था, 10 में से 6, तो डाइमर बना तो 2 से डिवाइड, ट्राइमर बना तो 3 से डिवाइड। किसको डिवाइड? 6 को, ना कि 10 को। तो यहाँ पर बताइए अल्फा ही मोल हमारे पास है। अगर डाइमर बनाता तो अल्फा बाई 2, ट्राइमर बनाता तो अल्फा बाई 3 और पॉलीमर बना रहा है तो नए बने हुए केमिकल स्पेसिस n टाइप का जो होगा वो अल्फा बाई n मोल होगा। और लेफ्ट मोल कितना होगा? 1 माइनस अल्फा। अब हमको ये बता दीजिए कि नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन कितना है? 1। और आफ्टर एसोसिएशन काउंट करवाइए। आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल जहां है, जहां नया बना है, सब देखते हुए बोलिए 1 माइनस अल्फा प्लस ये है लेफ्ट नंबर ऑफ मोल और ये है न्यू फॉर्म्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब यहाँ पर अल्फा हम कॉमन करने जा रहे हैं। कॉमन करवाइए, हो गया कॉमन 1, ये हो गया n-1 अल्फा बाई n। बढ़िया से देख लीजिए, हम कैलकुलेशन के अंतिम स्टेप पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा होता है, ये वो मोल है जो आफ्टर एसोसिएशन प्राप्त हुआ है, ये वो मोल है जो बिफोर एसोसिएशन था। और हमको वन ऑफ फैक्टर क्या सिखाया है? वन ऑफ फैक्टर क्या सिखाया है कि वन ऑफ फैक्टर इक्वल क्या होता है जी? वन ऑफ फैक्टर इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन। जल्दी बोलिए, आफ्टर वाला
अब बिफोर, अब ये 1 इधर आ गया तो ये i का i रह गया 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा बाई n। आपको किस चीज़ का मान चाहिए? ये पूरा माइनस वाला टर्म इधर आ गया n माइनस 1 अल्फा बाई n इक्वल, ये पूरा प्लस में हो गया, ये इधर आ गया 1 माइनस i, देन n इक्वल, n करने वाली अल्फा इक्वल, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये डिवाइड में, और फाइनल हमको वैल्यू बता दीजिए अब 1 माइनस i इंटू n अपॉन n माइनस 1। ये है डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। अब आप सभी स्टूडेंट एक बार शुरू से अंत तक एकदम सिस्टम में अच्छे से समझने जा रहे हैं। बस ये आपके बेस को कवर करने के लिए शुरू से थ्योरी के साथ यहाँ बताना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। लेट अस कंसीडर द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट A एंड n मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट यूनाइट टू फॉर्म n टाइप केमिकल स्पीसीज। जो बोल रहे हैं अब यहाँ दिखेगा, क्या कर रहा है कि n मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट A का आपस में एसोसिएट हुआ और कितने कौन से टाइप का मॉलिक्यूल बना? n टाइप का। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हमने 1 माना, अभी एसोसिएशन हुआ नहीं है तो n टाइप का स्पीसीज 0। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, आफ्टर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया और ये नया बना हुआ हो गया अल्फा बाई n। अल्फा बाई क्या हो गया? n। अगर ये डाइमर बनाता तो अल्फा बाई 2, अगर ट्राइमर बनाता और पॉलीमर बना रहा है n। यही समझाने में समझने में मेहनत था, ये समझ गए, कैलकुलेशन आसान हो गया। अब ये थोड़ा सा कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर इसको यहाँ न देखकर फिर से फ्रेश यहाँ बोल दीजिए, लिखवा दीजिए, बोलिए 1 माइनस अल्फा प्लस ये अल्फा बाई n, ठीक है, बोला जाए तो यहाँ अल्फा कॉमन करेंगे, अल्फा कॉमन 1 माइनस 1 बाई n, अल्फा कॉमन हो गया। और अब फाइनल वैल्यू बोलेंगे, बोलिए 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा बाई n। ये आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, और ये क्या है? बिफोर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। और अब आप सभी स्टूडेंट वन ऑफ फैक्टर का डिफिनेशन अच्छे से जानते हैं, और वन ऑफ फैक्टर का डिफिनेशन आप जानते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर। तो ये आफ्टर वाला है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देख सकते हैं ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा माइनस वाला फैक्टर इधर आ गया, प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया। और उसके बाद यहाँ पर n छुटा हुआ है और ये n इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ के बाद आप फिर से फ्रेश देख लीजिए, n माइनस 1 अल्फा बाई n 1 माइनस i, देन फाइनल वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल 1 माइनस i इज मल्टीप्लाइड विथ n और n माइनस 1। ये आपका डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन का एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है, जो वन ऑफ फैक्टर पर आधारित है। ध्यान दिया जाए, आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन। इट मीन्स अल्फा के वैल्यू का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो अल्फा का ये कैलकुलेशन डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन को दर्शाता है। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट समझेंगे कि यहाँ पर ए टाइप का सॉल्यूट है, ए टाइप का सॉल्यूट है और ये आफ्टर डिसोसिएशन इन कंपोनेंट को जन्म देता है, यानी इन कंपोनेंट में डिसोसिएट होता है। इस बात को समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल,
NaCl एक मॉलिक्यूल है जो डिसोसिएट होता है दो कंपोनेंट में Na+Cl-। अगर आप सभी स्टूडेंट से हम ये बोले कि हमारे पास इसका 10 मोल है, अभी कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ध्यान देंगे, जैसे ही डिसोसिएशन होता है ये पूरा डिसोसिएट होता है, पूरा। तो सोडियम आयन का कितना 10 मोल, क्लोरीन आयन का कितना, तो जब ये 10 मोल डिसोसिएट हुआ, 1 मोल डिसोसिएट होने पर इसके 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो 10 मोल का डिसोसिएशन होगा तो इसका 20 मोल। लेकिन अब जो हम बात समझाने जा रहे हैं, जरा सेकेंड राउंड में जरा समझिएगा, हमारे पास 10 मोल है जरूर, लेकिन डिसोसिएशन में इसका 6 मोल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, 6 मोल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, 10 मोल में से 6 मोल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका कितना मोल बनेगा? जितना पार्टिसिपेट करेगा उतना बनेगा। तो सभी बात को ध्यान में रखते हुए आप जवाब दें कि आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल कितना सॉल्यूट का है? 4 यहां लेफ्ट और 12 यहां न्यू, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हुए? 4 जो आप छोड़ कर आए हैं, जो सॉल्वेंट में इसी तरह रह गया है, डिसोसिएशन में भाग ही नहीं लिया है, और 6 नया बना हुआ, नया जनरेट, तो 12 + 4 16। अगर ये समझ गए तो आप कैलकुलेशन समझ सकते हैं कि ए टाइप का केमिकल स्पेसीज है और ये n कंपोनेंट में डिसोसिएट होता है। हमको नहीं पता है कि ये 2 कंपोनेंट में कि 3 की 4, हमने मान लिया n कंपोनेंट। अभी फिलहाल इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है। जैसे ही डिसोसिएशन होने का बात होता है तो अल्फा मोल केवल डिसोसिएट होता है। तो अगर ये 2 कंपोनेंट में डिसोसिएट होता तो यहाँ पर 2 अल्फा हो जाता, जैसे 6 6 10 10। अगर 3 कंपोनेंट में होता तो 3 अल्फा हो जाता, लेकिन n कंपोनेंट में हो रहा है n अल्फा। यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कंपोनेंट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ये बात अगर समझ में आ गया तो आप आगे का कैलकुलेशन रन कर सकते हैं। ये है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और ये है बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन वाला 1 है, ये सबको क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। उसी तरह से सेम यहाँ पर हम 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, अल्फा कॉमन करना चाहते हैं तो 1 - n अल्फा। तो ये है वो मोल जो आफ्टर डिसोसिएशन प्राप्त हुआ है, ये है वो मोल जो बिफोर बिफोर डिसोसिएशन है। तो बिफोर डिसोसिएशन 1, आफ्टर डिसोसिएशन 1 n - 1। समझ गए हैं? तो अब जल्दी से यहाँ 1/2 फैक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जल्दी से बताया जाए, I इक्वल क्या होगा? आफ्टर डिसोसिएशन वाला, बिफोर डिसोसिएशन वाला, और अब ये आ गया मल्टीप्लाई में, I इक्वल हो गया 1 - n अल्फा। ये पूरा इधर आ जाएगा और आप यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हैं तो इसलिए अल्फा बराबर गेट करेंगे 1 - n। ये है आपका फाइनल फार्मूला। अब आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक समझने का कैपेसिटी रखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन एक बार शुरू से 2 मिनट में देखा जाए। फर्स्ट मिनट ये रहा। लेट अस कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट A एंड सॉल्यूट A डिसोसिएट इनटू n कंपोनेंट। A कंपोनेंट है सॉल्यूट का और ये इसका n, बल्कि A सॉल्यूट है और इसका n कंपोनेंट डिसोसिएट में, n कंपोनेंट में डिसोसिएट होता है। तो A डिसोसिएटेड इनटू n कंपोनेंट nx। स्टार्टिंग में हमने 1 मोल माना, अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, 0। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन 1 - ये हो गया आपका ये 1 और ये हो गया क्या 1 - अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन, और ये हो गया क्या हो गया n अल्फा। तो आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 - अल्फा, ये हो गया n अल्फा। अब टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
आफ्टर मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन तो ये बिफोर वाला लेकर आए, मतलब सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन वाला ला रहे हैं, तो ये हो गया आपका ये जो बचा हुआ है और ये जो बना हुआ है, ये दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर कॉमन लेते हुए यहाँ लाया गया। अगर आप चाहते हैं तो और अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप 1 माइनस यहाँ अल्फा प्लस एन अल्फा, और फिर उसके बाद आप कॉमन करेंगे, बोलिए जल्दी से, 1 माइनस एन अल्फा। तो ये है आफ्टर डिसोसिएशन, ये है बिफोर डिसोसिएशन। अब आप वन टॉप फैक्टर के डिफिनेशन से समझ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन और बिफोर। तो ये आफ्टर वाला वैल्यू है और ये बिफोर वाला। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए तो आप जरूर से इसको अपने से घर से कंप्लीट करके लाएंगे, और उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप जरूर से इसको लिखेंगे, जब नहीं आएगा तब अंतिम में वीडियो लेक्चर से देखकर समझ लेंगे दोबारा और तब लिख कर लाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन वाला है, ये बिफोर वाला है, और उसके बाद सॉल्व किया गया है। तो यहाँ के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हो गया I, ये हो गया 1 माइनस एन अल्फा, और ये पूरा 1 माइनस एन अल्फा हो गया, 1 माइनस I हो गया, और अल्फा बराबर फाइनल 1 माइनस I 1 माइनस एन।